गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं पंकज सिंह। आज कक्षा 9 विषय गणित में पहला चैप्टर संख्या पद्धति पढ़ेंगे। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम लोग संख्याओं का परिचय, कितनी संख्याएं होती हैं, संख्याओं का परिचय, संख्याओं के परिचय में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं हमको इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर जिसको हम कहते हैं, इसे हम अंग्रेजी के कैपिटल एन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें गिना जा सके, जिन्हें हम गिनते हैं, गिन सकते हैं, उन सभी संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ये संख्याएं एक से अनंत तक होती हैं, एक से अनंत तक। 1 2 3 4 5 6, जहाँ तक भी हम गिन सकते हैं, 7 8 9 10 20 50 100 200, जहाँ तक गिन सकते हैं, ये सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। और ये सभी संख्याएं धनात्मक संख्याएं होती हैं। सभी धनात्मक संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं यदि हम प्राकृत संख्याओं के समूह में जीरो को मिला दें, जैसे प्राकृत संख्याओं का समूह है 1 2 3 4 5 6, ये प्राकृत संख्याओं का समूह है। अगर इसके समूह में अगर हम शून्य को भी मिला दें तो प्राप्त समूह पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाता है। जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं वो सब पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि सभी ऋणात्मक संख्याओं को मिला दिया जाए, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7, ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि ऋणात्मक संख्याओं को भी मिला दिया जाए, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4, इस प्रकार से सभी ऋणात्मक संख्याओं को मिला दिया जाए तो जो प्राप्त समूह है वो पूर्णांक कहलाता है। 0 से दाहिनी ओर की जितनी भी संख्याएं होती हैं उसको हम लोग धन पूर्णांक कहते हैं। 0 से बाईं ओर की संख्याओं को ऋण पूर्णांक, और 0 न तो धन पूर्णांक है और न ही ऋण पूर्णांक। तो इस प्रकार हमने प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक के बारे में सीखा। उसके बाद अगर हम बात करें भाज्य संख्याएं की, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा सभी संख्याएं एक से विभाजित हो जाती हैं और सभी संख्याएं स्वयं से विभाजित हो जाती हैं। ये संख्याओं का गुण होता है। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए उसे हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4 6
8, 9, 10, 12, ये सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं की बात करें तो ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना विभाजित हो, उसे हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2, 3, 5, 7, 11 आदि। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके और q बराबर 0 ना हो, उसे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके तथा q बराबर 0 ना हो, q बराबर 0 ना हो, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जहाँ p व q पूर्णांक हैं, p व q पूर्णांक हैं। जैसे 4/5, ऋण 4/5, ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ऋण 4 भी पूर्णांक है और 5 भी क्या है? पूर्णांक है। 11/17 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम परिमेय संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकते हैं। जितने भी पूर्णांक होते हैं वो सभी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। उसके बाद दशमलव संख्याओं को अगर हम बात करें 0.5, तो यह भी क्या है? परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में न लिखा जा सके, उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे √2, √3, √11, ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। पाई भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। गणना के लिए पाई का मान हम लोग 22/7 रखते हैं। 22/7 ये पाई का सन्निकट मान होता है, गणना के लिए हम लोग रखते हैं। ये एग्जैक्ट मान पाई का इतना नहीं होता है। पाई अगर हम 22/7 की बात करेंगे तो ये परिमेय संख्या है और पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हमने कुछ संख्याओं के बारे में सीखा। अब हम लोग इसके बाद कैसे संख्याएं प्रश्नावली को हल करना है, उसका हम लोग अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।